जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम जो राजस्थान में जो बहुत सारे जो समाचार पत्र जो पब्लिश हुए होंगे, उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में बार-बार रिपीट होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो जो समाचार पत्र हैं, उनकी राजस्थान में क्या भूमिका रही, ठीक है? इस टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था? ठीक है? तो देखो, ऋषि दत्त मेहता ने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था। 1923 में, देखो यहाँ दे रखा है 1920 के दशक में, मतलब एग्जैक्ट जो ईयर है उसका नाम वो मतलब नहीं दे रखा है। तो 1923 में ये अखबार पब्लिश होना शुरू हुआ था, ठीक है? शुरुआत में ये ब्यावर से पब्लिश होने लगा था, ठीक है? बाद में लेकिन शुरुआत में ब्यावर से पब्लिश हुआ, बाद में ये जो अखबार है वो अजमेर से, ठीक है? और उसके बाद में बूंदी से पब्लिश होने लगा था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? ठीक है? तो तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसके व्यवस्थापक जय नारायण व्यास थे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है? तो नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र थे उसके जो संस्थापक थे विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक, देखो 1919 में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई, ठीक है? अब इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई और इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1922 में 1922 में नवीन राजस्थान 1922 में नवीन राजस्थान अखबार पब्लिश होना शुरू किया। अजमेर से पब्लिश होने लगा था ये जो नवीन राजस्थान जो अखबार है वो अजमेर से पब्लिश होने लगा था 1922वें ईस्वी में, ठीक है? और किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। अब 1923 में इसको बंद कर दिया गया, इस नवीन राजस्थान को, ठीक है? लेकिन बाद में 1923 में बंद होने के बाद में यही अखबार तरुण राजस्थान के नाम से पब्लिश होने लगा था, ठीक है? ये जो नवीन राजस्थान है इसके संस्थापक हमने डिस्कस कर लिए विजय सिंह पथिक थे और इस नवीन राजस्थान के जो संपादक जो थे नवीन राजस्थान के, उसका नाम है किशोर सिंह वर्मा, ठीक है? संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक और संपादक कौन है? वर्मा किशोर सिंह वर्मा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया था? ठीक है? तो प्रताप नामक समाचार पत्र था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में पूरे देश के स्तर पर उसको प्रकाशित किया था, ठीक है? देखो ये प्रताप जो समाचार पत्र है वो 1910 ईस्वी में कानपुर से पब्लिश होने लगा था, ठीक है? और हिंदी भाषा में पब्लिश होता था प्रताप जो न्यूज़पेपर है 1910 ईस्वी में, और किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। अब क्या था कि बिजोलिया आंदोलन का, देखो हमें पता है बिजोलिया आंदोलन 1897 से शुरुआत हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन की और 1941 तक ये चला था। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, और विजय सिंह पथिक जो हैं वो इस आंदोलन को क्या कर रहे थे? मतलब वो नेतृत्व दे रहे थे। तो उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की सूचना गणेश शंकर विद्यार्थी तक पहुंचाई, ठीक है? और उनको बोला कि आप इस आंदोलन के बारे में अपने अखबार में पब्लिश करो, ठीक है? तो इस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस जो ये मतलब आंदोलन हुआ था उसके बारे में पब्लिश किया था अपने अखबार प्रताप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? तो कर्पूर चंद्र कुलिस जी से संबंधित है। देखो कर्पूर चंद्र जो कुलिस है उन्होंने उन्होंने क्या किया, जो हम राजस्थान पत्रिका जो डेली जो न्यूज़पेपर देखते हैं उनकी स्थापना की थी। ये जो वाला जो पेपर है वो पब्लिश कौन करवाने लगे थे? कुलिस जी ने पब्लिश करना स्टार्ट किया था पत्रिका अखबार को, और कब करना स्टार्ट किया था? 1956 में। 1956 ईस्वी में इसको प्रकाशित करने लगे थे वो। जो चंद्र जो कुलिस जी हैं उनकी 3 पुस्तकें हैं। एक तो मैं देखता चला गया, ठीक है? एक है अमरीका एकम एक विहंगम दृश्य, और एक है उनकी बायोग्राफी धारा प्रवाह, ठीक है? और पोलम पोल नाम से, किस नाम से? 1 मिनट। पोलम पोल नाम से उनका संपादकीय वो भी आता था, लेख भी आता था, ठीक है? किस नाम से? पोलम पोल नाम से। तो ये हमने कर्पूर चंद्र कुलिस के बारे में डिस्कस किया, उनकी 3 पुस्तकें थी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है? राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सज्जन कीर्ति सुधाकर प्रथम जो साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है? महर्षि दयानंद, ये जो सज्जन कीर्ति सुधाकर जो अखबार था वो महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में पब्लिश होने लगा था, और उदयपुर उदयपुर जो रियासत थी उससे ये पब्लिश होने लगा था, ठीक है? ये जो सज्जन कीर्ति सुधाकर जो अखबार था वो मेवाड़ का सरकारी गजट था, ठीक है? इसमें मेवाड़ की जो भी नीतियां, प्रशासनिक नीतियां थी वो इसमें पब्लिश होती थी, ठीक है? देखो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हमें पेपर्स के नाम दे रखे हैं और वो पेपर कहाँ से पब्लिश होने लगे थे इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है? तो देखो इधर समाचार पत्र दे रखे हैं, इधर समाचार पत्र दे रखे हैं, और इधर दे रखे हैं उनके स्थान, मतलब वो समाचार पत्र कौन सी जगह से पब्लिश होने लगे थे, तो ये हमें बताना है, ठीक है? देखो ये समाचार पत्र है और ये स्थान है, ठीक है? इधर 4 समाचार पत्रों के नाम है, इधर उनके स्थान के नाम है, तो वो कहाँ से पब्लिश होने लगे थे हमें बताना है। देखो जो जय हिंद जो समाचार पत्र है ना, वो कोटा से पब्लिश होने लगा था, ठीक है? जो तरुण राजस्थान है, वो ब्यावर से पब्लिश होने लगा था, और जो नवीन राजस्थान है
वो अजमेर से पब्लिश होने लगा था, और जो राजस्थान केसरी है वो वर्धा से पब्लिश होने लगा था। मतलब फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का थर्ड, और फोर्थ का फर्स्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, देखो जो राजस्थान केसरी जो पेपर था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, और 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये जो पेपर था वो साप्ताहिक पेपर था, मतलब सप्ताह में एक बार पब्लिश होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का भीष्म पिता में किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का भीष्म पिता में पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम पंडित झाबरमल शर्मा के बारे में पता कर लेते हैं। इनका जन्म झुंझुनू जो जिला है उसके खेतड़ी शहर में, एक गांव है उसके पास में जशरापुरा, वहां पर हुआ था, और इनको राजस्थान में पत्रकारिता का पिता में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो अभी हमने डिस्कस किया कि 1910 में कानपुर से एक अखबार पब्लिश होता था, प्रताप, और किसका अखबार था ये? गणेश शंकर विद्यार्थी का था। ठीक है, और उस अखबार के द्वारा ये पब्लिश हुआ था पूरे इंडिया लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पब्लिश हुआ था? बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में पब्लिश हुआ था प्रताप पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण स्थल को क्या कहा जाता है? ठीक है, देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण स्थल को क्या कहा जाता है? तो उपासना कहा जाता है जैनियों के शिक्षण स्थल को। ठीक है, हिंदुओं के जो शिक्षण स्थल है उनको मठ कहा जाता है। ठीक है, और मुसलमानों के जो शिक्षण स्थल है उनको कहा जाता है मदरसे। अब ये जो उपासना के जो शिक्षक होते हैं ना, उनको बोलते हैं भट्टारक या फिर मकतब, और मुसलमानों के जो उच्च शिक्षा केंद्र होते हैं उनको बोलते हैं मदरसे, और वहां के जो शिक्षक होते हैं उनको बोलते हैं मौलवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो राजस्थान में पहला विधि कॉलेज उदयपुर में खोला गया था। 1940 में भोपाल नोबल्स कॉलेज थी एक उदयपुर में, वहां पर एलएलबी की कक्षाएं शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो वनस्थली विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं वो हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी ने 1935 ईस्वी में क्या किया था? उन्होंने जीवन शिक्षा कुटीर के नाम से एक शिक्षा संस्थान शुरू की थी, और बाद में उसी जीवन शिक्षा कुटीर का नाम बदल करके वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया, और वर्तमान में महिलाओं के शिक्षण केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सुमेलित करना है, वही इधर समाचार पत्र दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं संपादकों के नाम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है इसमें 4 इधर समाचार पत्रों के नाम दे रखे हैं, और इधर दे रखे हैं उनके संपादक के नाम। ठीक है, अब देखो राजपूताना गजट का नाम है, राजपूताना गजट है, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी और अग्निबाण। ठीक है, ये हमें बताना है कि किसने किसने संपादक किया था। ठीक है, तो जो राजपूताना जो गजट है उसके संपादक का नाम है मौलवी मुराद अली। जो राजस्थान समाचार है उसके जो संपादक जी हैं वो है समृद्धान। ठीक है, और राजस्थान केसरी के जो वो है विजय सिंह पथिक, और अग्निबाण के हैं जयनारायण व्यास। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनके मतलब इन कोड के अकॉर्डिंग थर्ड। देखो, जो राजपूताना जो गजट है ना, राजपूताना गजट वो 1885 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1885 में शुरू हुआ था, और अजमेर से निकलना ही शुरू हुआ था। ठीक है, और उर्दू भाषा में इसको लिखा जाता है। उर्दू भाषा में 12 पेजों का ये पेपर है, जिसमें शुरू के 8 पेज उर्दू भाषा में और 4 पेज हिंदी भाषा में निकलते थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो अग्निबाण है, जो अग्निबाण जो समाचार पत्र है, ठीक है, ये 1932 में शुरू हुआ था। अग्निबाण 1932 में शुरू हुआ था, और ब्यावर से शुरू किया गया था ये, ब्यावर से, और जयनारायण व्यास जी इनके क्या है, ब्यावर से शुरू किया गया था अग्निबाण को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्न में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा राजपूताना गजट। और राजपूताना गजट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि 1885 में ये पेपर निकलने लगा था। ठीक है, और जो मौलवी मुराद अली इसके क्या थे? मौलवी मुराद अली इसके संपादक थे। ठीक है, और 12 पेजों का ये पेपर था, जिसके शुरू के 8 जो पेज थे वो उर्दू भाषा में और 4 पेज हिंदी भाषा में निकलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था कि जो राजा लोग हैं उनके बच्चे अलग शिक्षा संस्थान में पढ़ने चाहिए? तो ये दिया था कैप्टन वॉल्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो राजस्थान केसरी जो अखबार है उसको प्रकाशित किया था विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा से। देखो 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर 1919 में बंबई गए थे और गांधी जी से मिले थे, और गांधी जी की प्रेरणा से ही उन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, और फिर उन्होंने ये वहां पर ये भी डिसाइड हुआ था कि विजय सिंह पथिक के विचारों से, उनके संपादकीय प्रभाव से एक पेपर प्रकाशित होना चाहिए। ठीक है, और वही पेपर का नाम था राजस्थान केसरी। ठीक है, तो ये हमने राजस्थान में जो समाचार पत्र हुए हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।